आज कैसे एक भाई की सोच बदली और किस तरीके से एक परिवार उजड़ने से बच गया, मैं अभी आपको बताती हूँ। जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सबकी कमेंट ही है जहाँ हमको इतनी ज़्यादा परेशानी होती है तो थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। लेकिन प्लीज़ बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि कमेंट को गलत ना करें, क्योंकि जब वैसे तो मेरे सभी बहन भाई बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझाने वाले हैं, क्योंकि अगर जहाँ परेशान होते हैं ना, क्योंकि परेशान तो बस ऐसे ही है, कभी कभी मन ऐसा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। और मेरा तो 2 दिन से मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा था, मेरे सिर का दर्द है। वैसे तो वो अभी भी बंद नहीं है बिल्कुल भी। तो एक भाई ने दवा बताई भी है, उन्होंने बोला है कि तुम्हारे जो सिर का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसको बहुत लेट देखा था तो मैं उसे मंगा नहीं पाई हूँ। आज मंगाऊंगी मैं उस वाली दवा को, तो हो सकता है उससे मेरा दर्द बंद हो जाए। मैं सोच रही हूँ मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और घर पे ही ठीक हो जाए, तो वो ज़्यादा ठीक है। मैं पहले आई ड्रॉप डाल देती हूँ अपने हस्बैंड की आँख में, क्योंकि उनकी आँख है ना आज थोड़ी थोड़ी सी ऐसी चिपकी चिपकी सी हो रही हैं। हाँ, और वो देखो सो रहे हैं आराम से। अभी मैंने इनके लिए फीडिंग दे दी है तो सो गए हैं। चलो सो जाओ आप, जब तक मैं इनकी आंखों में डाल देती हूँ थोड़ी सी आई ड्रॉप। खोलना बिट्टू। आई ड्रॉप भी इसमें ख़त्म सी हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी निकली है तो दूसरी मंगानी पड़ेगी मुझे। ये वाली हो गई है ख़त्म है, इसमें से दूसरी मंगाऊंगी। और इनकी जो सक्शन मशीन है ना, उन सब की भी सफाई करनी होती है, क्योंकि अगर सफाई नहीं करूँगी तो वहीं से इनका सक्शन भी होता है और वहाँ से कोई भी जैसे इन्फेक्शन वगैरह तो हर चीज़ से ही फैलता है ना गंदगी से। तो ये सक्शन मशीन है, इन पर भी धूल जम जाती है, तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। सफाई सबसे मेन है इनके लिए, सफाई हर चीज़ की। तो ये मैं इसको भी पोंछ दूंगी, धूल सी हो गई है इस पर। इसी से सक्शन होता है और ये इसी से जॉइंट रहता है। तो इन सब चीज़ों को भी बस सफाई का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है, कि डॉक्टरों ने बोला है इनकी केयर ही सबसे ज़्यादा है। और सफाई रखने के लिए बोला है कि सफाई होनी चाहिए, जैसे कि कोई बस इन्फेक्शन वगैरह से हमें इनको बचाना है, इन्फेक्शन ना हो। तो आज मैं बात करूँगी एक भाई के लिए जिन्होंने कल ना मैसेज किया था मुझे, गूगल पे किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब हेल्प की थी 500 रुपये से। उन्होंने 500 रुपये डाले थे मेरे अकाउंट में और वहीं पे मुझे मैसेज भी किया था। तो उनका जो मैसेज था ना, मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। कोई था ही कुछ ऐसा कि मुझे भी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला था कि सिस्टर मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और डिप्रेशन में था, मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब उनके मन में ऐसा आ रहा था कि वो सुसाइड कर लें, होगा कुछ, क्योंकि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं। किसी के में कुछ प्रॉब्लम है तो किसी के में कुछ प्रॉब्लम है। बस इतना है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा होती है और किसी के लिए कम होती है, लेकिन ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें कोई परेशानी ना होगी। कितना भी कुछ हो लेकिन थोड़ी बहुत सभी के घरों में रहती है। बस इतना है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। तो ऐसे ही उन भाई की स्थिति थी। उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी वजह से किसी के घर बच गया। बोलते हैं ना कि किसी की वजह से, तो अगर उन्हें मेरी वीडियो देखने से उनका पूरा विचार ही बदल गया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया, ये है वो वाली कमेंट, आप इसे देख सकते हो, इसमें नाम भी है उन भैया का जिन्होंने मुझे लिख के भेजा। बताया कि सिस्टर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था तो फ़ोन चलाते चलाते आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई थी इंस्टाग्राम पे।
मैं इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ। मैंने आप सभी को बताया है कि सबसे पहले जो मेरा अकाउंट था वो इंस्टाग्राम पे ही था। मैंने सबसे पहले वहाँ पे ही अपना अकाउंट बनाया था हेल्प के लिए। वहाँ पे उन्होंने ना वहाँ पे मेरी वीडियो देखी तो कह रहे थे, जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और खुद में मतलब आप पे मुझे प्राउड सा हो रहा था और मेरे जो विचार थे वो बिल्कुल बदल गए। मैं ऐसे सोचने लगा कि परिस्थितियां तो मतलब दुख तो सबके सामने है ही है, ये इतना सब कुछ देख रही हैं तो इतने बड़े बड़े दुख हैं, तो मेरा जो सुसाइड है आपको देखते हुए बिल्कुल बदल गया। मैं सोचने लगा कि ये भी है जो इतना संघर्ष है लेकिन फिर भी कर रही हैं, तो आपको देखते हुए मेरा विचार बदल गया कि इनके दुख के सामने तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। इनके जीवन में जो चल रहा है मतलब इनके सामने कितनी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं और ये कितना ज़्यादा इनके सामने संघर्ष है इनके जीवन में, लेकिन फिर भी ये मतलब कर रही हैं सब कुछ। तो मेरा दुख तो इनके सामने कुछ भी नहीं है और बस ये सब देखते हुए मैंने अपना विचार ही बदल गया बिल्कुल से। और मेरे मन में जो भी चल रहा था वो अब कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी वीडियो को देखते हुए। तो जब मैंने ये सब देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा खुद में। मुझे ऐसे लगा कि बस मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उनके लिए बोला था, मैंने कहा भैया बस चाहे कितना भी कुछ हो ये वाला काम आप बिल्कुल मत करना, कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो बस गलत कदम आप मत उठाइएगा। तो मैंने उनको तो ये चीज़ समझा दी कि आप ऐसा काम मत करना, लेकिन मैं खुद फिर ये सोच रही थी कि जिस चीज़ के लिए ये मुझसे बोल रहे हैं ये मैंने खुद बहुत बार सोची है। खुद ये चीज़ मेरे मन में बहुत बार ऐसा विचार आया है कि मैं बस जी के क्या करूं, क्यों जी रही हूं मैं। बस ये है कि जब अपने बच्चों को देखती हूँ ना तो मेरा मन थोड़ा विचार मेरे बदल जाते हैं, लेकिन आया बहुत बार है ये विचार। कभी कभी अब भी मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है अपने आप में खुद, कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है अजीब सा ही। बस ऐसे लगता है कि अब मुझे जीना नहीं है, बिल्कुल भी है ही नहीं है, मतलब जीने की इच्छाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और मेरा मन नहीं होता है कि मैं जीऊँ ना कुछ। बस ये है कि फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद में इनको देखने वाला कोई नहीं है और ख़ासकर बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। उन्हें कैसे क्या हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बिना खाना भी नहीं खाते हैं। अगर मैं नहीं खिलाऊँ ना तो वो भूखे घूमते हैं। बेटी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खा भी लेती है, सब्जी नहीं खाएगी, ऐसी रूखी रूखी रोटी खा लेगी। बेटा है वो तो बिल्कुल मुझसे ही खाता है हर चीज़ के लिए, मम्मी आप कर दो। तो बस ऐसे बच्चों का ख्याल मन में आता है और मैं खुद को रोक लेती हूँ। तो मैंने उनको तो बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन मेरे खुद के मन में विचार आता है। तो बस यही है कि अगर किसी, मैंने बोला कि भैया जाने वाला चला जाता है, लेकिन जो घर वाले होते हैं ना उनसे पूछिए उन पर क्या बीतती है, क्योंकि मेरे ऊपर खुद बीत रही है। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ इस समय कि घर वालों पे क्या बीतती है। अब मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सामने हैं वो, लेकिन कैसी स्थिति में हैं वो सब आपको भी दिख रहा है। उन्हें ये तक नहीं पता कि ये मेरी बीवी है या फिर मेरे बच्चे भी हैं 2 छोटे छोटे, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसे मतलब मन में इतनी ज़्यादा घुटन होती है, ऐसे लगता है कि मैं इन्हें कैसे बताऊं अपनी प्रॉब्लम, ये कैसे भी उठे जल्दी से और मेरी बातों को सुने, ऐसे लगता है। और अजीब सी बेचैनी होती है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बेचैनी होती है। बस समझ में नहीं आता है, कभी कभी अजीब से मतलब ऐसे लगता है कि पैरों में कुछ है ही नहीं है, पूरी जान निकल गई है। और बस ये मेरी समस्या एक बार सुन लें, कैसे भी करके सब कुछ ठीक हो जाए, बस ऐसे लगता है। तो बस मैं आप और सभी बहन भाइयों को भी ऐसे ही बोलूँगी कि कभी ये काम ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, जो रह जाते हैं उनको होती है। जाने वाला चला जाता है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि घुट घुट के मरना, क्योंकि मैं भी यही वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे जीते हैं। मैं जी ज़रूर रही हूँ, लेकिन मुझे ही पता है कि मैं कैसे अपना टाइम काटती हूँ। हर समय मन में एक चिड़चिड़ापन सा रहता है मेरे में, हर समय चिड़चिड़ापन सा एक, बस ऐसे लगता है कि कोई मुझसे क्यों बात कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई मुझसे बात ही ना करे बिल्कुल भी, मेरा खुद भी बात करने को मन नहीं होता है। कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी मन में थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा सा फील होता है। और बस ऐसा ही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ में। कभी मन थोड़ा शांत हो जाना, कभी कभी मन में अपने आप ही बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होना।
तो ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है कुछ, और मेरे जैसी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि बस कैसे कैसे दिन कटते हैं। दिन काटना ही है और जीना ही है, बस ज़िंदगी जी रहे हैं, बस इतना ही है। लेकिन एक मजबूरी है ये जीना भी, वरना जीना भी मैं चाहती नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं जीना चाहती हूँ, ना ही मुझे कोई इच्छा है मेरी किसी भी चीज़ को लेके। अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, बस ऐसे लगता है कि अगर भगवान मुझे उठाए भी तो उससे पहले मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे कर दूँ कि वो आगे चल के ये ना कहें कि क्या बोलूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।